द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट ने अल्मोड़ा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्य सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक बिष्ट ने आरोप लगाया कि हाल ही में द्वाराहाट में आयोजित एक सरकारी शिविर के दौरान प्रोटोकॉल का सरेआम उल्लंघन किया गया, जहां सरकारी मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष आसीन थे, जिनका उन्होंने मौके पर ही कड़ा विरोध किया था। वहीं पिछले दिनों अपने नाम से जुड़े एक कथित अपशब्दों वाले ऑडियो वीडियो प्रकरण पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का है, जहां तकनीक के दुरुपयोग से किसी की भी फर्जी आवाज या वीडियो तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक बिष्ट ने प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन योजना के कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में व्यापक अनियमितताएं बरती गई हैं और जनता को इसका कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार इन घोटालों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए संकल्प जताया कि वे जनहित के मुद्दों पर जनता की आवाज को इसी तरह मजबूती से उठाते रहेंगे। प्रेस का आप ही हमसे पूछ रहे कि दोराट में उस दिन क्या हुआ। दोराट में उस दिन सरकारी कार्यक्रम चल रहा था बहुउद्देशीय कैंप का। वैसे तो इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, लोग भी अब आने बंद हो गए हैं। पहले लोगों की भीड़ होती थी कि काम होते थे, लेकिन अब वहां पे कोई काम का निराधन नहीं होता। लेकिन जब से बहुउद्देशीय कैंप की कमान इनके जिला अध्यक्षों ने भाजपा के और इनके जो चिंटू मिंटू नेता हैं उन्होंने संभालने की कोशिश करी, तब से जो है बहुउद्देशीय कैंप का भी कोई श्रेय नहीं है। तो उसमें यही रहा कि जिला अध्यक्ष इनका जो है माइक लेके वो जो है कैंप को चला रहा था, उसमें हमारा एक विरोध था, क्योंकि ना वो कोई पदाधिकारी था, वो भाजपा का पदाधिकारी होगा, लेकिन सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं था। इस पे हमारा विरोध था। जल जीवन मिशन और पेपर लीक पर भी आपने बातें रखी क्या पूरा मामला? अब देखिए ना, पेपर लीक, जब एक पेपर लीक नहीं संभल पाएगा, इनसे इन बच्चों के भविष्य नहीं संभाल पाएंगे तो देश को क्या संभालेंगे? आप ही देखिए ना, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कितने बच्चों ने अपनी जान दी है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और हम लोग हमारे नौजवान बच्चे जो है रिजाइन मांग रहे हैं, लेकिन है सरकार की, हमें कोई रिजाइन देने को तैयार नहीं। इनको तो बच्चों की मौत से कोई मतलब नहीं, इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने हैं, कैसे जीतने हैं, पार्टियों को तोड़ के जीतते हैं, कैसे जीतने हैं, यही इन्होंने करना है। जल जीवन मिशन पर भी आपने सवाल उठाया। हाँ, जल जीवन में अभी कम से कम मेरी 13-14 योजनाएं जो है लंबित पड़ी है। 1.5 साल से कोई पैसा ठेकेदारों को नहीं दिया गया, ना काम कराए गए। अधूरे काम जो है सब के सब छूटे पड़े हैं, जिसमें जो है 40% अभी भी जल जीवन मिशन के जो काम है वो रुके पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने हर विधायक को अपने काम लाने के लिए बात कही थी, उसका क्या है रिजल्ट? अभी तक हमें 1 साल हो गए, मनोज भाई भी बैठे, 4.5 साल हो गए। इन्होंने मांगी थी हमसे 10 कामों की लिस्ट दो, उसमें से एक भी तो काम अभी तक मैं देखा नहीं, ना हुआ। सबसे पहले मेरा था कि दोराट के जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण करा जाए, पहली मेरी शर्त थी। कई सड़कें थी, कई कुछ था, लेकिन नहीं। घमंड में है ना, काम थोड़ी करना है, सिर्फ दिखावा, ये कैंप लगा के और ये दूसरे वो करके, यही दिखावा है इनका, कुछ नहीं। काम करने इनके बस की नहीं। आप अपनी ही रोड को देख लीजिएगा, आपको कोरब से आती हुई कब से कब तक है।